जय हिंद से दोस्तों। आज का वीडियो बहुत सी इमरजेंसी में शूट कर रहा हूं और आज ही इसकी अंतिम डेट है। इसको अप्लाई करने की याद रखिएगा। आज ही अंतिम डेट है रात्रि 11:59 पे, यानी कि आज रात्रि 12 बजे से पूर्व आपको इस कार्य के लिए नामांकन कर देना है यदि आप इसमें शामिल होना चाहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब शुरू करने वाला हूं वीडियो कि किस विषय में मैं आपसे कह रहा हूं, तो याद रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और एक राज्य स्तर का विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करवा रहा है या इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवा रहा है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। साइंस, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज एंड लिटरेचर सभी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, 200 या 300 यानी कि 200 से 300 बच्चों को ही इसमें मौका मिलेगा इसमें अपनी सहभागिता या सहयोग देने के लिए। अब शुरू करने वाला हूँ वीडियो। भाषा के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयाम। भाषा के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आयाम एक शिक्षा शास्त्रीय विमर्श। फिर से मैं थीम बोल रहा हूँ, भाषा के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आयाम एक शिक्षा शास्त्रीय विमर्श। इस विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी यानी कि वेबिनार हो रहा है, जो कि 25 और 26 अप्रैल को होने वाला है भारत में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के द्वारा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय के द्वारा। इस बात का याद रखिए, इसमें आप लोगों को अपनी प्रतिभागिता देनी है। कोई पैसा नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन उन लोगों का जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वह अलग अलग हो सकता है। आपको कम से कम अपना नामांकन के लिए फॉर्म ज़रूर भेज देना है आज रात्रि। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काशी विद्यापीठ की वेबसाइट का लिंक दूंगा, आपको वेबसाइट पे जाना है, इस इन्फॉर्मेशन का जो नोटिस है उसको पढ़ना है, चेक करना है। उसी नोटिस के अंदर एक लिंक दिया होगा ब्लू कलर में, एक कोडिंग लिखी होगी फॉर्म की, आपको बस उसको क्लिक करना है, ओके करना है। उसके बाद बाकायदा एक फॉर्म का पोर्टल खुलेगा, उसमें कुछ चीज़ें भरनी है। याद रखिए, अपना वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड या आधार कार्ड का नंबर रेडी रखिएगा, वो उसमें मांगा जाएगा, मैंडेटरी है। एक फ़ोन नंबर, एक ईमेल आईडी दीजिएगा, उसके बाद ही आपका कंफर्मेशन भी उसके आएगा। ठीक है। बहुत से कोविड-19 को लेकर बहुत से सेमिनार हो रहे हैं और मैं इसलिए वीडियो शूट करके कुछ ही मिनटों में आपको डाल दूंगा, क्योंकि 1 बजे से मैं स्वयं एक सेमिनार में पार्टिसिपेट कर रहा हूं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, हिस्ट्री, कोविड एंड क्लाइमेट को लेकर। इसीलिए वीडियो में जल्दी शूट कर रहा हूँ और जल्दी ही बनाऊँगा, भेज रहा हूँ आपको। किसी बात की डिले मत करिएगा। हो सकता है वीडियो को बेशक पूरा मत देखिए इस वीडियो को, लेकिन रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। बहुत अच्छा मौका है और लगभग 5-6 टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा जिस पे आप अपनी बात रख सकते हैं। याद रखिए, अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड रेडी रखिएगा। किसी एक का नंबर आपको फॉर्म में भरना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कम से कम 100 से 150 शब्दों में आपको अपना एक लेख भेजना है। याद रखिए, 100 से 150 शब्दों में। ये मैंडेटरी चीज़ें हैं। फॉर्म के अंदर बहुत कुछ चीज़ हैं, लेकिन जो मैंडेटरी फॉर्म में भरना है, जिसके बेस पर आपका सिलेक्शन और डिसलेक्शन दोनों ही होगा, तो याद रखिए मैं वही बता रहा हूँ आपको। एक फ़ोन नंबर रेडी रखिएगा, ईमेल आईडी रेडी रखिएगा, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ का नंबर रेडी रखिएगा, और 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना है कि जो मैं 7-8 विषय आपको बताऊंगा, उन विषयों में आपकी रुचि क्यों है और आप इसमें क्यों प्रतिभागिता करना चाहते हैं, उसको आप रेडी रखिएगा। एक चीज़ और, आज रात्रि यानी कि 23 अप्रैल रात 11:59 तक आपको अपना लेख भेज देना है। ये एक विशेष चीज़ है और 25 और 26 तारीख को ये संगोष्ठी वेबिनार हो रहा है, इस बात का याद रखिए। विषय नोट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि समय का बहुत अभाव है, इसलिए विषय को नोट करिए। पहला विषय है भाषा के सामाजिक आयाम, लैंग्वेज के सोशल के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, यानी कि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में आपके लैंग्वेज के क्या क्या आयाम हो सकते हैं, इस बात का याद रखिए। और ये कार्यक्रम वेबिनार है केवल और केवल हिंदी भाषा में होगा, इस बात का भी याद रखिए। और दूसरा टॉपिक है भाषा, वर्चस्व और प्रतिरोध। बहुत अच्छा टॉपिक है रामविलास शर्मा का, जिन्होंने अध्ययन किया है थोड़ा बहुत भी, या भारतेंदु या गांधी की भाषा नीति को यदि किसी ने अध्ययन किया है आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, यदि किसी ने लोहिया का अध्ययन किया है, तो इस विषय से वे इत्तेफाक रखते होंगे, भाषा, वर्चस्व और प्रतिरोध। तीसरा विषय नोट करिए, भाषा और जेंडर। बहुत बेहतरीन विषय है। अगर मुझे बोलने का मौका मिला तो मैं इसी पर बोलूँगा। रजिस्ट्रेशन मैंने करवाया नहीं है, करवाऊँगा 5 बजे के बाद में। भाषा और जेंडर। अगला विषय है भाषा और अस्मिता, लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। भाषा और अस्मिता। एक अगला विषय है भाषा एंड बहुभाषिकता, भाषा व बहुभाषिकता। एक अगला है भाषा और बहुभाषिकता, विभिन्न शैक्षणिक दस्तावेजों में भाषा, ये अगला टॉपिक है। भाषा और बहुभाषिकता एक टॉपिक है,
विभिन्न शैक्षणिक दस्तावेजों में भाषा, यानी कि जो हम कार्यालयी हिंदी का प्रयोग करते हैं, दफ्तरों में प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग करते हैं, ऐसे शैक्षणिक दस्तावेजों में किस प्रकार के भाषा का प्रयोग होता है, उसका चलन में है। इस विषय को लेकर अपना आप विचार भेज सकते हैं, इन विषयों पे बात होगी। अगला टॉपिक है भाषा के संवैधानिक स्थिति और भाषा की संवैधानिक स्थिति और त्रिभाषा सूत्र। आर्टिकल 343 हो या आर्टिकल 348 हो या आर्टिकल 351 हो, यानी कि आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक ये सभी जो आर्टिकल हैं, 9 के 9 आर्टिकल हैं, ये भाषा ही संबंध में हैं। संवैधानिक स्थिति में, उच्च शिक्षण संस्थानों में, उच्च न्यायालयों में भाषा की स्थिति क्या है, संवैधानिक क्या है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या, इन सभी प्रावधानों की बात इस विषय के अंतर आती है। अगर आप इस विषय पे समझ रखते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं या विद्वानों की बातों को सुनना चाहते हैं, स्मरण करना चाहते हैं, तो आप इस विषय पे भी इन वक्तव्यों को सुन सकते हैं, विचारकों के याद रखिए, तो आप इस पर अपना लेख दे सकते हैं, अपनी रुचि दे सकते हैं। एक अगला विषय है इसमें भाषा के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयाम, जो कि इसकी थीम है और ज़बरदस्त विषय है। अंतिम तीनों विषय बेहद बेहतरीन हैं। मैं तीनों विषय फिर से रिपीट कर रहा हूँ। भाषा के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयाम, एक शिक्षा शास्त्रीय विमर्श। इससे ऊपर का विषय था भाषा के संवैधानिक स्थिति और त्रिभाषा, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति लागू की है 2019 में, यह आ चुकी है, प्रारूप बन चुका है, आप सभी ने पढ़ी होगी, देखी होगी और जानी भी होगी। उसमें त्रिभाषा का जो सूत्र है बड़ा ही विवाद रहा है, खासकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में और दक्षिण भारत के राज्यों में त्रिभाषा को लेकर, और संविधान में क्या उसकी स्थिति है, क्या उसकी उठापटक है। आर्टिकल 343 उसका समर्थन करता है त्रिभाषा का, तो वहीं ना कहीं उसकी कटाक्ष या उसका विपक्ष के रूप में आर्टिकल 348 भी खड़ा हो जाता है, और आर्टिकल 351 ए का क्लॉज 6 भी कहीं ना कहीं उसके विपक्ष में खड़ा जाता है। तो इन सभी संवैधानिक गुत्थियों को सुलझाने के लिए, समझने के लिए, समाधान देने के लिए विषय रखा गया है। अच्छा विषय है। और विभिन्न शैक्षणिक दस्तावेजों में भाषा की क्या कंडीशन है, भाषा की क्या स्थिति है, इन सभी विषयों पर भी अपने आप बात रख सकते हैं, जो कि मैंने 7-8 आपको विषय बताए। फिर मैं विषय दोबारा दोहरा देता हूँ उपरोक्त के। भाषा की सामाजिक आयाम, भाषा वर्चस्व और प्रतिरोध, भाषा और बहुभाषिकता, भाषा और जेंडर, इन सभी विषयों पे अपनी बात आप रखिए, सुनिए, समझिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए और फॉर्म जरूर भरिए। कोई एज लिमिट नहीं है, लैंग्वेज बैरियर है, कोई फीस नहीं है। याद रखिएगा, अगर आपका नसीब, आपका लक, आपका जो शैक्षणिक क्वालिफिकेशन उसमें भरेंगे, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपको मौका मिलेगा। और विद्वानों को समक्ष अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपको एक अवसर दिया जा रहा है। ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार है, इस बात का याद रखिएगा। और उसी काशी विद्यापीठ की वेबसाइट पर आपको एक लिंक और मिलेगा। मैं एडवांस बता रहा हूँ, हो सकता है वीडियो शूट ना कर पाऊँ, बहुत बिजी हूँ। आने वाले कुछ हफ्तों में इसी प्रकार के वेबिनार, सेमिनार के विषय में और कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं मेरी फ्री में, तो उसकी सूचना मैं पहले से दे रहा हूँ। काशी विद्यापीठ के द्वारा एक 7 दिवसीय, याद रखिए, एक 7 दिवसीय निःशुल्क कार्यशाला करवाई जा रही है। इस लॉकडाउन की परिस्थिति में हो सकता है वह लैंग्वेज यानी भाषा को लेकर हो, संस्कृति को लेकर हो, इतिहास या कोविड को लेकर हो, या पर्यावरणीय संतुलन को लेकर, तो उसकी सूचना भी आपको वेबसाइट पर मिलेगी जाके, जहां मैं आपको वेबसाइट का लिंक दूंगा। उसी वेबसाइट के पोर्टल पर ये दोनों ही सूचनाएं हैं। इस वाले सेमिनार की जो परसों नरसों से होने वाला है, जिसकी अंतिम तिथि आज है, और जो 7 दिवसीय कार्यशाला होने वाली है उसकी भी जानकारी उस पर दी होगी, आप देखिए, उसका भी दीजिए, आंकलन कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और जल्द ही रजिस्ट्रेशन कीजिए। याद रखिए, BA हो, MA हो, MPhil हो, PhD हो, डॉक्टरेट हो, टीचर हो, रिटायर्ड हो, कोई भी आवेदन कर सकता है इस कार्यक्रम के लिए, इस बात के लिए। इसलिए वीडियो को शेयर करें। नए व्यूअर हैं या कुछ भी हैं, लाइक शेयर कुछ नहीं मांग रहा, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, जल्दी कर दीजिए, कुछ मिनटों में आपको ये वीडियो पब्लिश होकर मिल जाएगा। अन्य किसी विषय पे जानकारी चाहते हो, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, फेलोशिप, एडमिशन, मेरे चैनल पर जाइए, आपको 50 वीडियो मिलेंगे इसके विषय में। कौन कौन से फॉर्म निकले हुए हैं, कौन से निकलने वाले हैं और किसकी अंतिम डेट है, सभी वीडियो को आप देखिए। लिंक देना संभव नहीं है। वीडियो को शेयर करें, जल्दी आज फॉर्म भरें, कोई फीस नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाषा ही अस्मिता के संघर्ष को लेकर यदि आप नागेंद्र, रामविलास शर्मा, गांधी, धर्मपाल, ब्यूटीफुल ऑफ ट्री, समेकित भारतीय इतिहास, हिंदी साहित्य, इन सभी विषयों में रुचि रखते हैं, भाषा, भारतीयता और संस्कृति को लेकर, तो विचार विमर्श के लिए आपके लिए अच्छा मौका है। बहुत शिकायत थी मेरे व्यूअर्स की कि मैं हिंदी भाषाओं के लिए या साहित्य के लिए कोई वीडियो नहीं ला रहा हूँ, आपके लिए छड़ी लगने वाली है। ऐसे ऐसे वीडियो मिलेंगे जो साहित्य, शिक्षा, रिसर्च, शोध, इन सभी को लेकर आपको वीडियो मिलेंगे। एक दिन में 1 से 2 वीडियो मिलेंगे। ध्यान रखिए, धैर्य रखिए।
कड़ी आ गई है, लिंक आ गई है, सूचनाएं आ रही हैं, तो आप तक शेयर करना मेरा दायित्व है जो आर्टिकल 51 मुझे देता है, और आपका कर्तव्य और आपका अधिकार ये भी है कि सूचनाओं को समझें और उसको आगे शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कम समय के वीडियो के बहुत कुछ बातों को मैंने बहुत जल्दी बोला है। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको फ़ौरन कुछ मिनट में जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।